हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं कुरुक्षेत्र यात्रा, भाई जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरियाणा के कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर। और कुरुक्षेत्र वो प्राचीन धरती है जहाँ पे लगभग अब से 5000 साल पहले महाभारत का भीषण युद्ध हुआ था। और कुरुक्षेत्र वो पवित्र धरती है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया था। तो आइए चलिए जानते हैं आज लगभग 5000 साल बाद वो स्थान किस स्थिति में है जहाँ पर कभी प्राचीन घटनाएं हुई थी, ये जानते हैं। चलिए। आगे हैं कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन के बाहर और यहाँ से हमको जाना है सबसे पहले ब्रह्म सरोवर के लिए। तो ब्रह्म सरोवर की दूरी लगभग यहाँ से 3.5 किलोमीटर है। तो वहाँ पर टेम्पो से जाना होता है उसके लिए। तो चलिए चलते हैं। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन एक भव्य और काफी सुंदर रेलवे स्टेशन है। यहाँ जगह जगह बनी हुई कलाकृतियाँ महाभारत कालीन घटनाओं को प्रदर्शित करती हैं, जिससे कुरुक्षेत्र में आए किसी नए व्यक्ति को यहाँ के ऐतिहासिक वातावरण में घुलने में सहयोग मिलता है। ब्रह्म सरोवर हमारा इस कुरुक्षेत्र यात्रा का पहला स्थान होने वाला है, जिसकी दूरी कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से 3.5 किलोमीटर है और जिसका ई रिक्शा से किराया 20 रुपए प्रति व्यक्ति होता है। अभी हम पहुंचे हैं ब्रह्म सरोवर पे और अभी जो आप हमारे पीछे देख रहे हो ये यहाँ का ब्रह्म सरोवर का एंट्री गेट है। ब्रह्म सरोवर 3.5 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ एक विशाल सरोवर है। कहते हैं कि इस सरोवर का निर्माण कुरु राजा ने करवाया था, जिनके नाम पर इस जगह का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा था। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने आज के आधुनिक ढंग से इस सरोवर का निर्माण करवाया है। सरोवर के चारों ओर पक्के घाट बने हुए हैं, जिनके नाम महाभारत के पात्रों के नाम पर आधारित हैं, जैसे कि कुंती घाट, युधिष्ठिर घाट, द्रौपदी घाट आदि। और इन घाटों की दीवारों पर महाभारत के युद्ध का सजीव चित्रण किया गया है, जो देखने में बेहद ही सुंदर लगता है। ब्रह्म सरोवर की विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर आप बिना रुके पूरे सरोवर की परिक्रमा करते हो तो उसमें भी आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच में देखो आप अभी हमारे पीछे सर्वेश्वर महादेव का मंदिर है। ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच बना सर्वेश्वर महादेव का ये खूबसूरत मंदिर भोलेनाथ को समर्पित है। कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना साक्षात ब्रह्मा जी ने की थी। सूर्य ग्रहण के दौरान यहाँ लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, क्योंकि उस दौरान यहाँ डुबकी लगाना सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर माना जाता है। सूर्य ग्रहण पर यहाँ इतने बड़े मेले का आयोजन होता है कि यहाँ एक बार में 4 से 5 लाख लोग स्नान कर रहे होते हैं। इतने विशाल सरोवर के बीचों बीच ये मंदिर इस सरोवर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। इस मंदिर के बारे में कहते हैं कि ये सरोवर से भी पहले से यहाँ मौजूद है, जिसका आज के युग के हिसाब से नव निर्माण हुआ है।
तो आज के हमारे समस्त कुरुक्षेत्र भ्रमण यात्रा में जो हमारे साथ है वो है सौरभ आसियान, और हमारी नीलकंठ महादेव वाली वीडियो में भी आपने इनको देखा होगा, और मेरा छोटा भाई है लखन। तो आज हम तीनों मिलकर इस यात्रा को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ब्रह्म सरोवर में ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का एक बहुत बड़ा सा रथ है यहाँ पर। तो देख सकते हो आप, यहाँ पे सब लोग फोटो सेशन वगैरह करवाते हैं, तो बहुत अच्छा अट्रैक्शन है यहाँ का ये। और यहाँ पे एक दुकान भी है पीछे की तरफ, जिसमें तत्काल फोटो की सुविधा भी उपलब्ध है। तो जो लोग भी यहाँ पर इंस्टेंट फोटो चाहते हैं उन लोगों के लिए सुविधा भी यहाँ पे अवेलेबल है। ब्रह्म सरोवर इतना विशाल है कि हमें यहाँ घूमने में 2 से ढाई घंटे का समय लग गया, और इतने समय में भी हम ब्रह्म सरोवर का मात्र 30% प्रमुख एरिया ही घूम पाए। वैसे तो ब्रह्म सरोवर इतना बड़ा है कि अगर यहाँ की एक एक जगह पर अगर हम आपको दिखाएंगे ले जाकर, तो सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन यहाँ के जो मेन अट्रैक्शंस है, जो प्रमुख स्थान है, उनमें से एक स्थान ये है श्री श्याम दरबार। तो ये देखो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वो जगह है जहाँ पर जो बर्बरिक थे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने शीश का दान दिया था। ये वो प्राचीन मंदिर है। और आइए इधर यहाँ पर एक प्राचीन कुआं है। इस कुएं का नाम द्रौपदी कूप है। इस कुएं के बारे में कहा जाता है कि ये वो जगह है जहाँ माता द्रौपदी ने महाभारत युद्ध के बाद दुशासन के रक्त से अपने केश धोए थे। देखो आप, यहाँ पे जो एक कुआं है, ये महाभारत काल का एक प्राचीन कुआं है। तो इस कुएं के बारे में कहा जाता है कि ये वो स्थान है जब माता द्रौपदी ने दुशासन के रक्त से अपने केश धोए थे, तब से ये कुआं यहाँ पर है। तो ये वो स्थान है। और अभी अंदर जो है वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं आपको नीचे से तो नहीं ले जा सकता, लेकिन यहाँ से इस स्थान को हम देख सकते हैं अच्छे से। तो अभी हम ब्रह्म सरोवर में ही हैं, और कुछ यात्री लोग हमको यहाँ पे मिले हुए हैं। तो ये लोग भी यहाँ पर कुरुक्षेत्र घूमने के लिए आए हैं। भैया आप लोग कहाँ से आए हुए हो? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से। कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से पड़ता है 85 किलोमीटर। 85 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे आते रहते होंगे, आपका तो करीब ही है। पहली बार आए। पहली बार आए हो? अच्छा, तो मतलब आपने तो पहले से सुना होगा कुरुक्षेत्र के बारे में? तो बचपन से ही सुनी है। तो हमारा कैमरा कुरुक्षेत्र से चीज़ों के बारे में। अच्छा। हमारा महाभारत के बारे में देखते ही आए बचपन से। अच्छा अच्छा। और हमारा जो आना हुआ पहली बार यहाँ। तो पहले कभी सौभाग्य नहीं मिला आने का? टाइम नहीं लगा। जैसे हम लोग ड्यूटी वगैरह करते हैं, तो आज हमारा दिन छुट्टी का दिन था, हम लोग सोचते हैं तो वहाँ तक घूम के आ जाते हैं। तो अभी कुरुक्षेत्र में आप पहले स्थान पे आए हो या और कहीं भी घूम के आ गए? इसी जगह। और अभी और भी काफी सारी जगह पे जाओगे? भाई मेरे साथ ये बता रहे थे, जो अच्छा। बता रहे थे। हाँ। तो वहाँ जाएंगे। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बिल्कुल बढ़िया। बढ़िया साफ। तो यहाँ हवा है, पानी है, है ना? और यहाँ के जो प्राचीन स्थान है उनकी कुछ जानकारी मिली? नहीं, काफी जाएंगे तभी पता लगेगा। अच्छा। तो नहाए अभी तक तो। अच्छा, ब्रह्म सरोवर में नहाए हो, है ना? तो चलो बहुत अच्छी बात है। एंजॉय करिए अपनी यात्रा, है ना? तो बहुत मजा आ रहा है। वैसे आपका शुभ नाम क्या आपने बताया? प्रदीप। प्रदीप पांचाल। अच्छा, आप लोग 3 लोग हो ना साथ में? 3 लोग आते हैं। चलो बढ़िया है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, है ना? थैंक यू सर। हाँ। तो अभी हमने यहाँ से कुरुक्षेत्र की बुक ली है अंकल जी से, 20 रुपये की अंकल जी ने बुक दी है। इसमें कुरुक्षेत्र की संपूर्ण जानकारी ये बता रहे हैं फोटो सहित। तो ये बुक हमने ले ली है और इसको हम पढ़ेंगे तो कुरुक्षेत्र की हमें काफ़ी सारी जानकारी इस बुक से भी मिल जाएगी। अच्छा अंकल जी, धन्यवाद आपका।
हैं और अभी हम आए हैं एक लोकेशन पे, इसका नाम है बिरला मंदिर। और यहाँ से हम जाने वाले हैं ज्योतिसर। ज्योतिसर वो जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और वहाँ जाने के लिए हमने ये ऑटो किया है, तो उसकी जो दूरी है वो लगभग 8 किलोमीटर है और ये हमसे चार्ज करेंगे 20 रुपये पर सवारी के हिसाब से। जिस स्थान पर हम आपको लेकर चल रहे हैं वो कुरुक्षेत्र का सबसे पवित्र स्थान ज्योतिसर है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले अपने सखा अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया था। ब्रह्म सरोवर से ज्योतिसर की दूरी 8 किलोमीटर है और यहाँ तक पहुँचने का किराया 20 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। ये वो पवित्र भूमि है जहाँ पर 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो ये वो गीता उपदेश स्थल है और इसको देखते हैं अंदर से कि आज किस स्थिति में है, कैसा दिखता है। चलिए चलते हैं। ज्योतिसर के इस पवित्र तीर्थ पर 5 वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ खड़े हैं। इन 5 पेड़ों में से जो पेड़ सबसे अंदर की तरफ है उस पवित्र वृक्ष को अक्षय वट के नाम से जाना जाता है और भगवान श्री कृष्ण के गीता उपदेश की घटना का एकमात्र साक्षी है। तो इस वक्त अभी आप जो देख रहे हो ये बरगद का पेड़ लगभग 5000 साल पुराना है और ये वो स्थान है जहाँ पर खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था लगभग अब से 5000 साल पहले। तो ये वो प्राचीन और पवित्र स्थान है। तो देखो आप यहाँ पे ये एक रथ बना हुआ है। ये पवित्र स्थान सकारात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। हम जितनी भी देर यहाँ रुके हमें बहुत शांति का अनुभव हुआ। ऐसा कहते हैं कि मुगलों के ज़माने में मुगलों ने इस पेड़ को कटवा दिया था। तो ज्योतिसर में देखो अभी यहाँ पे एक भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप यहाँ पे प्रदर्शित किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं आगे चलकर। ज्योतिसर का अर्थ होता है परमात्मा का ज्ञान। परम पूज्य विश्व गुरु भगवान श्री कृष्ण के मुख से श्री गीता जी का शब्द रूपी जन्म इसी जगह पर हुआ था। इसलिए इस स्थान को श्रीमद् भगवत गीता जी का जन्म स्थल भी कहा जाता है। हमारी कुरुक्षेत्र की आगे की यात्रा के लिए हमने उसी टेम्पो को 300 रुपये में बुक कर लिया जिस टेम्पो में हम ब्रह्म सरोवर से ज्योतिसर तक आए थे। तो देखो ये इस्कॉन वालों का कृष्ण अर्जुन मंदिर है और ये दुनिया का सबसे बड़ा कृष्ण अर्जुन मंदिर है यहाँ पे कुरुक्षेत्र का। ये भव्य मंदिर इस्कॉन संस्था का कृष्ण अर्जुन मंदिर है और इस मंदिर का कार्य अभी प्रगति पर है। ये मंदिर ज्योतिसर रोड पर मेन रोड के किनारे स्थित है। इस्कॉन संस्था का दावा है कि ये संसार का सबसे बड़ा कृष्ण अर्जुन मंदिर होगा और इस मंदिर में संसार की सबसे बड़ी श्रीमद् भगवत गीता स्थापित होंगी। तो इस मंदिर की देखो सबसे खूबसूरत बात क्या है, ये पूरा जो मंदिर है एक रथ के आकार का मंदिर है और यहाँ पे आप पहिए देख रहे होंगे और इसके आगे जो है ये जो इनके घोड़े होते हैं जो रथ को खींचते हैं तो वो यहाँ पर है।
तो आप देखो कितनी खूबसूरती से और बिल्कुल विचित्र तरीके का मंदिर है। ऐसा मंदिर शायद ही आपने पहले कहीं देखा होगा। तो काफ़ी खूबसूरत है। अभी जब पूरी तरह से बन जाएगा तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। बाकी अभी ये सब काम जारी है इसका। साइड में देखो आप, ये इधर सब काम चल रहा है इसका। अब हम आपको कुरुक्षेत्र के एक ऐसे स्थान पर लेकर चल रहे हैं जो पूरी तरह से महाभारत से संबंधित है, जिसका नाम है भीष्म कुंड। ज्योतिसर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक ये स्थान है, नरकातारी। कुरुक्षेत्र का नरकातारी गांव महाभारत की युद्ध भूमि का एक हिस्सा है। इस जगह को 3 नामों से जाना जाता है: नरकातारी, भीष्म कुंड और बाणगंगा। ये वही जगह है जहां भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए थे। और ये नरकातारी गांव कुरुक्षेत्र शहर से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये नरकातारी का भीष्म कुंड है। इसको बाणगंगा भी बोलते हैं। इसके पीछे का इतिहास ये है कि जब भीष्म पितामह अपनी जो शैया पर लेटे हुए थे, जब अर्जुन ने उनको तीर मार दिया था, तो अर्जुन उनसे जब मिलने आए थे तो उनको प्यास लगी थी। तो उन्होंने धरती में तीर मारकर उनकी प्यास बुझाई थी। और उस घटना का प्रतिमा रूपी चित्रण बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पे बाणगंगा के पास में भगवान हनुमान जी की यहाँ पे देखो कितनी ऊंची प्रतिमा है। जय जी। और इस प्रतिमा की हाइट लगभग अभी 26 फुट के आसपास है। काफी ऊंची प्रतिमा है। तो ये बहुत ही अच्छा दर्शनीय स्थल है ये भी है। नरकातारी में ही भीष्म कुंड के पास महाभारत युद्ध भूमि बाणशैया मंदिर है, जिसमें भीष्म पितामह को बाणशैया पर लेटे हुए उनके समस्त परिवार सहित दर्शाया गया है। यहाँ के लोकल लोगों के अनुसार नरकातारी ही वो जगह है जहाँ भीष्म पिता ने समाधि ले ली थी। महाभारत युद्ध में जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर थे तो उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनाया था। कहते हैं कि ये पाठ यहाँ करवाना बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो अभी हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र के थानेसर में। और थानेसर में जो भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पे स्थाणु मंदिर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका जो नाम है थानेसर महादेव मंदिर, वो इसको बोलते हैं। और ये बहुत ही प्रख्यात और प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का। स्थानेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र का सबसे प्राचीन मंदिर है। कहते हैं कि शिवलिंग की पूजा करने का प्रचलन यहीं से शुरू हुआ था, जिसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में मौजूद है। इस जगह से जुड़ी घटना का वर्णन शिव पुराण में भी आता है। ये मंदिर काफ़ी शांत और भव्य है और कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से इस मंदिर की दूरी 3.5 किलोमीटर है। इस मंदिर के प्रमुख पंडित जी से चर्चा के दौरान हमें पता चला कि थानेसर वो जगह है जहां महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले पांडव यहां महादेव का आशीर्वाद लेने आए थे। और थानेसर के भद्रकाली मंदिर में उन्होंने देवी मां को प्रसन्न करने के लिए हवन किया था। बहुत बढ़िया। महादेव के बाद अब हम आए हैं
ये कुरुक्षेत्र का पनोरमा एंड साइंस सेंटर है। तो यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ के बारे में हमें पता चला था कि ये भी बहुत अच्छी जगह है और अंदर काफ़ी सारे इल्यूजन्स वगैरह हैं और साइंस के कुछ यहाँ पे आविष्कार वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। उसका अभी हमने टिकट भी लिया है, तो 50 रुपये पर व्यक्ति का यहाँ पे टिकट है। क्षेत्र है ये बहुत ही अजीबोगरीब है। आप देखो यहाँ पे अभी लगभग हमको 1 घंटा हो गया घूमते हुए और काफी मजा आ रहा है। काफी अच्छी अच्छी यहाँ पे एक्टिविटीज हैं, जैसे आप देखो सारे साइंटिफिक एक्टिविटीज हैं ये वाली। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बोलने से विशाल का है, तो देखो ये शीशे में हम पहले तो छोटे उसके बाद बड़े हो जाते हैं। और यहाँ देखो एक साथ हमें काफी सारे हम देखने लग जाएंगे, इस तरह के शीशे लगे हुए हैं। और ये है मजेदार आईना, इसमें हम उल्टे हो गए और इसमें हम देखो ऊपर की तरफ उल्टे हो गए और नीचे की तरफ घूमने हो गए। चेक कर हेलो ये सही था ये इसमें यार। सेंसर लगे हुए हैं और ये बिना बटन वाला पियानो है, खाली सेंसर से ही काम करता है। तो जैसा यहाँ पे 2 तरह की सीट दी हुई है, एक तरफ जो है बिल्कुल कील लगी हुई है और दूसरी तरफ देखो जो डॉट है वो काफी मोटे मोटे हैं। तो इसमें हमें फील करना है कि हमें कहाँ कंफर्ट महसूस हो रहा है। तो एक्चुअल में जो कंफर्टेबल दोनों में अगर कंपेयर करें तो ज़्यादातर कंफर्टेबल यही वाला रहा जहाँ कील लगी हुई है। भाई तो बड़े दे रहा है। और भी यार कुरुक्षेत्र के साइंस एंड पैनोरमा सेंटर के 2nd फ्लोर पर महाभारत युद्ध को बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से दर्शाने और महसूस कराने का प्रयास किया गया है, जो लगता भी बिल्कुल वैसा ही है। ये अच्छा से वो पुत्र है भीम का। प्यारी जगह। सेंटर था, उसके बाद हम उसी के ठीक बराबर में जो श्री कृष्ण संग्रहालय है कुरुक्षेत्र का, वहाँ पर आए हैं और यहाँ से भी हमने टिकट लिया है। तो टिकट की जो कॉस्ट है वो पर हेड के हिसाब से 30 रुपये है। तो चलते देखते हैं अंदर क्या क्या है यहाँ पे संग्रहालय में महाभारत से रिलेटेड। आइए।
कुरुक्षेत्र का श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर के ठीक बराबर में ही स्थित है, बल्कि यहाँ तक आने का रास्ता भी वहीं से ही है। यह संग्रहालय भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, जिसे कुरुक्षेत्र विकास प्राधिकरण के द्वारा 1987 में बनवाया गया था। इस संग्रहालय में भगवान श्री कृष्ण के बारे में समस्त जानकारियां प्रदान की गई हैं। उनके सभी स्वरूपों, अवतारों और कार्यों के बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण को एक दार्शनिक, सच्चे धार्मिक नेता और प्रेमी के रूप में कलाकृतियों, मूर्तियों, चित्रों और शिलालेखों के द्वारा दर्शाया गया है। इसके अलावा पूरे देश भर में जहां जहां भी भगवान श्री कृष्ण से जुड़े जो भी अवशेष मिले हैं, उनको यहाँ धरोहर के रूप में रखा गया है। ऐसे ही यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन भाई देखा जाए ना, जो अच्छाई होती है ना उसका इनाम रहता है आखिर तक। और इधर भी हमने मतलब कि इतनी लंबी वीडियो बना दिया है। कुरुक्षेत्र देखा, कृष्णा जी ने जहाँ पर एक गीता ज्ञान दिया था अर्जुन को, वो सारी हमने चीजें भाई देखी। लेकिन बात है कि भाई एक दफा भी शकुनी या दुर्योधन की कोई चीज है हमने देखी हो, वहां जाके कुछ भी मतलब कि नहीं होता है ना, कि बुराई भी के कोई लोग छाप देते हैं कि यार आप बुराई देख लें, उस पर बंदा कुछ एक कमेंट कर सकता है, लेकिन वो चीज भी भाई हमने नहीं देखी। और यही चीज है एक महाभारत में हुई है, एक धर्म और धर्म का युद्ध, जो कि मतलब कि इधर हम देख भी रहे हैं। लेकिन जो एक अच्छी चीजें थी, जिससे जो धर्म पर थे भाई उनका इनाम एक आखिरत तक रहता है। लेकिन अगर थोड़ा सा हिस्ट्री पर चले जाए ना, तो भाई कुरुक्षेत्र है ये वही एक जगह है जहाँ पर मतलब कि युद्ध हुआ था, बहुत महाभारत का युद्ध हुआ था, और इतने दिन चला भी था, और इतने मतलब के लोग इसमें मरे थे, लोग बेइंतहा मरे थे। लेकिन अगर बात करें ना, इधर कृष्णा जी ने जो जो चीजें की, या भीष्मा जी का भी हमने वो सारा सीन देखा, वो चीज काफी अच्छी थी। लेकिन यार एक कमाल हो जाता है, जो बंदा हिस्ट्री एक संभाल कर ऐसे रखता है ना, आने वाली एक नस्लें देखती है कि ये चीज हुई। अब हर बच्चा ने देखी हुई है भाई महाभारत, और उसके दिल में ये ख्वाहिश होती है कि जाके मैं कुरुक्षेत्र देखूं, वो एक जमीन देखूं जहां पर भाई ये एक युद्ध हुआ था, इंसाफ का युद्ध। वीडियो यार वाकई बड़ी कमाल किया है भाई ने, जैसी सारी चीज़ें दिखाई हैं वो रेलवे स्टेशन पे लगा है, और सारी चीज़ें ना भाई वहाँ से लेकर सारी एंड तक उसने दिखाई है। जैसे म्यूजियम में वो गया है, वहाँ पे आप देखेंगे उन्होंने सारी चीज़ें संभाल के रखी। जैसे वो बता रहा था कि कृष्णा जी के रिलेटिव जो भी चीज़ें थी ना उन्होंने संभाल के रखी हुई, जैसे वो उन्होंने शीशे में रखी हुई थी। ऐसे ही होता है, अपनी हिस्ट्री संभाल के रखनी चाहिए। कई ऐसी कंट्री होती जिनको अपनी हिस्ट्री का भी नहीं पता था, पता नहीं क्या क्या उन्होंने छापा होता है, बाकी इन्होंने सब चीजें संभाल के रखी। जैसे भी कुरुक्षेत्र की वो बता रहे थे, यही जहाँ पे सारा युद्ध हुआ था, यहाँ पे जो अधर्मी थे उनको वही मारा गया, और धर्म की स्थापना की गई थी, यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था सब कुछ। और बाकी भाई बात करें भीष्मा जी की, वो जो भाई साथ में वो पानी गड़ा था, वहां पे भाई अर्जुन ने जो है ना बाण चलाया था, और भीष्मा जी को जब प्यास लगी थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी ना बस ना तुम एक ना ऐसी जगह बना दो जहाँ से मेरी माता है ना वो मेरे से आके मिल सकें। ऐसे भी अर्जुन ने बाण चलाया, फिर बाद में उनकी माता आई भीष्मा जी की, और उनके साथ उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा कि मैं जब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होती तब तक मैं तुम्हारी ना देखभाल यहाँ पे करूँगी। बाकी यार वीडियो कमाल की थी। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है, और जो अच्छी चीज़ ये है कि जो भी उन्होंने एक बनाई हुई है ना जगह, बहुत एक अच्छी बनाई हुई है,
ताकि लोग विज़िट करें और वहाँ पे आके देखें कि एक जो उनकी अपनी एक हिस्ट्री है, आज से 5000 साल पहले जो एक युद्ध हुआ था। हमने भी पूरी सीरीज़ देखी है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें एक देखने को मिली है कि जो एक धर्म और अधर्म का युद्ध था ना, और उसमें जीत ज़ाहिर सी बात है हमेशा सच्चाई की होती है, जो कि एक सही इंसान होता है उसकी जीत होती है, और वही हुई थी। और यहाँ पर उन्होंने एक अलग अलग जगह बनाई हुई, लेकिन जो सबसे ख़ास उन्होंने वो जो साइंस वाला बनाया हुआ है ना, वो यार एक बहुत अच्छा है। लोग थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करते हैं और अपनी जो हिस्ट्री है वो भी देख लेते हैं। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई अगर जंग तो थी धर्म और अधर्म की, तो उसमें भाई मामे शकुनी और दुर्योधन नलायकों को किसने याद रखना था, क्योंकि वो तो धर्म के खिलाफ थे और उनको किसी ने याद भी नहीं करना। तो ज़ाहिर बात है धर्म के लिए युद्ध हुआ था और धर्म वालों को लोग याद कर रहे हैं। और दूसरा ये चीज़ है कि भाई कृष्णा जी के कंस मामा को किसी ने याद नहीं किया, तो ये दुर्योधन कहाँ से याद आएगा। तो ये चीज़ देते हैं भाई उन्होंने इतने साल हो गए, इतनी सदियां गुजर गई हैं, लेकिन आज भी वो एक एक चीज़ उन्होंने संभाल के रखी हुई है और लोगों को भाई वो दिखा भी रहे। उन्होंने उधर टिकट भी लगाई हुई है और हर बंदा वहाँ पर जाकर देखता है और उसको उसकी एक वो जो याददाश्त है वो नज़र उसको आती है कि हाँ ये चीज़ हुई है। और वो अपना विष्मा जी वाली ये जो अपना उधर बना हुआ है, लेकिन जैसे ही भाई अर्जुन ने उसको तीर चलाया था तो ज़ाहिर बात है भाई उसकी अपना वहीं से पानी निकला और उसकी माता के लिए भाई वहीं रहने का इंतज़ाम भी हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं भाई ये सारी ज़िंदगी याद रखी जाएंगी। बाकी वीडियो बहुत अच्छी है भाई। इस तरह भाई वीडियो कमाल की है। ये देखा कि उन्होंने ये अपनी जो एक हिस्ट्री है ना उसको कैसे संभाल कर रखा है। और यहाँ तक भाई जो धर्मी थे ना उनका भाई जिक्र भी नहीं है इधर आया। जो धर्म वाले थे उनके भाई हिस्ट्री भी लिखी गई है और उनकी भाई जो अपना यादें थी ना वही उधर उन्होंने भाई अपना कैम रखी। जैसे भाई कृष्णा जी आएंगे उन्होंने भाई उधर उनका एक जो रात थी जिस पर अर्जुन साथ सवार था वो उन्होंने उधर ही अपना उसका जो स्टैचू है वो बनाया हुआ है। और जो एक रात के टाइप अपना शक्ल में एक मंदिर जो है उन्होंने बनाया और वैसे ही आगे जो घोड़े हैं वो भी बनाए उन्होंने। वैसे जो अपना इधर से ना धर्मी थे ना उनका जिक्र भाई कहीं भी नहीं आया। नहीं ऐसे ही है भाई, एक जो है ना वो बहुत पुरानी हिस्ट्री और अभी तक भाई एक देखो ना वो जगह तो मौजूद है ना जहाँ पे इतना कुछ हुआ है और जो है ना वो मतलब रात की नहरें बहनी हैं इधर, लेकिन भाई काफ़ी एक जो है ना वो विजिट करने वाले लोग आ भी रहे हैं, लोग उधर भाई जाते भी हैं और जो है ना वो मतलब जिनको भाई आप जिसने भी महाभारत हिस्ट्री पढ़ी है ना या जो देखा है इस तरह उन्होंने एक उसको सीरीज के सूरत में लोगों को दिखाया, तो उसके बाद हर एक बंदे का भाई दिल करता है कि एक दफ़ा वो ज़रूर देखे। अब वहाँ पे तो लोगों को एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, वो वहाँ पे देख भी सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें सामने आ भी जाती हैं, लेकिन भाई अच्छी थी स्टोरी जो ऐसे ही है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो भाई लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए।